फिल्म की शुरुआत में हमें अमेरिका के 60 से 70 के दशक की कहानी देखने मिलती है, जिसमें हमें काफी सारी क्लिप्स में मोहम्मद अली दिखते हैं और वो ब्लैक लोगों पर अमेरिकन लोगों के अत्याचार की बातें करते हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री के अंत में वियतनाम और अमेरिका की लड़ाई के बीच में फंसे हुए 5 सैनिक नजर आते हैं, जिसमें उनका नाम पॉल, ओटिस, नॉर्म, एडी और मैल होता है। और ये कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें प्रेजेंट टाइम में लड़ाई के 50 सालों के बाद वियतनाम में एडी और ओटिस मिलते हैं, जिसमें वो लोग पहले सैनिक थे और अब एडी एक फेमस एक्टर बन चुका होता है। और वहां पर उनके बाकी 2 दोस्त मैल और पॉल भी आते हैं और वो सभी लोग काफी सालों के बाद मिले होते हैं और वो सभी वियतनाम में एक एडवेंचर के लिए आए होते हैं, जिसमें उनका एक मिशन भी होता है। और वो लोग अपने 5वें मरे हुए दोस्त नॉर्म को याद करते हैं और फिर चारों एडवेंचर के लिए तैयार होते हैं, जिसमें वो चारों रात को एक क्लब में आते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, जिसमें मैल अपनी पत्नी और बेटे की फोटो दिखाता है। और वहां पर सभी लोग अपने एडवेंचर के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि हम सभी को काफी वक्त के बाद ये मौका मिला है, जिसमें हम हमारा खजाना और हमारे दोस्त नॉर्म की लाश दोनों को ढूंढकर वापस लाएंगे। और वहीं पर टियान नाम का उनका टूर गाइड आता है और वो उनके पेपर्स और अपना प्लान दिखाता है, जिसमें पूरी टीम बताती है कि हम सभी लोगों को यहाँ से तुम्हें जंगल में छोड़ देना है, जिसमें हम लोगों ने 50 साल पहले जंग के दौरान इन जंगलों में कई रातें बिताई है और हम लोग 2 दिनों के बाद अपने आप वापिस आ जाएंगे। और तब टियान हाँ बोलता है, जिसमें पूरी टीम बताती है कि हम सभी एक दूसरे को हमारे जंग के दिनों से ब्लड्स बुलाते, जिसमें हम 5 ब्लड्स थे। और तब टियान उन सभी ब्लड्स के वापिस आने की तारीफ करता है। और फिर कहानी पास्ट की देखने मिलती है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में 5 ब्लड्स आगे बढ़ते हैं और वो सभी वियतनाम में जंग के दौरान दुश्मनों को ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें उनका लीडर नॉर्म नाम का एक जवान और जोशीला लड़का होता है। और वो सभी को एक वियतनाम का प्लेन मिलता है, जो कि गवर्नमेंट ने वहां के आदिवासी कहे जाने वाले लाहू कबीले के लिए भेजा था, लेकिन वो क्रैश हो गया था। और वहीं पर ब्लड्स पर वियतनाम के सैनिक हमला कर देते हैं, जिसमें वहां पर काफी गोलीबारी होती है और वियतनाम के सैनिक हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं, जिसमें वो सभी लोग प्लेन के पास गिरते हैं। और वहां से सभी ब्लड्स बाहर आकर वियतनाम सैनिकों से लड़ते हैं और उनके बीच में हमें नॉर्म अपनी तेजी को देखकर हमें ये भी समझा देता है कि वो कैसे उन सभी का लीडर बना था। और फिर वियतनाम सैनिकों के जाने के बाद ब्लड्स प्लेन में आते हैं और उन लोगों को एक बक्सा मिलता है, जिसमें उन 5 को काफी सारे सोने के बिस्किट मिलते हैं और तब वो 5 खुश होते हैं। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें टियान ब्लड को उनकी होटल्स की तरफ लेकर जाते हुए उनके जंग के दिनों के बारे में बात करता है और वहां पर सभी अपनी कहानियां सुनाते हैं, जिसमें टियान बताता है कि मेरे पिता भी आपकी अमेरिकन आर्मी के खिलाफ जंग में थे। और फिर वहां से ओटिस उनसे अलग होता है, जिसमें वो जाकर अपने पुराने गर्लफ्रेंड विनी से मिलता है, जिसके साथ उसके संबंध वियतनाम के जंग के दौरान थे और उन्हें मिले हुए काफी साल बीत चुके होते हैं। और वहाँ विनी ने अब काफी तरक्की कर ली होती है और वो अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काम करती है और ओटिस ने उससे पहले ही बात कर ली होती है, जिसमें विनी बताती है कि तुम्हें यहाँ से सोने के बिस्किट को पैसों में कन्वर्ट करके अमेरिका पहुंचाने हैं, जिसमें तुम्हारा ये काम फ्रैंक नाम का एक आदमी कर सकता है और मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। और वहीं पर विनी की बेटी आती है और तब ओटिस भी उससे मिलता है और वो लड़की ब्लैक वियतनाम दोनों दिखती है। और तब ओटिस के साथ साथ हम लोग भी चौंक जाते हैं और फिर ओटिस पूछता है कि क्या वो हमारी बेटी है। और तब विनी बोलती है कि हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी से गुजरना पड़ा, क्योंकि तुम तो चले गए थे और सभी हमें दुश्मनों की नज़र से देखते थे, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद अब हम दोनों खुश हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। और तब ओटिस विनी से उसकी परेशानियों के लिए माफ़ी मांगकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन फ्रैंक सभी ब्लड से मिलता है, जिसमें ओटिस बताता है कि उन्हें वियतनाम की जंग के दौरान कुछ सोने के बिस्किट मिले थे और उन्होंने उसे वहीं पर छुपा दिया था, लेकिन फिर जंग के बाद वियतनाम ने उस पूरे इलाके में बॉम्बिंग करवाकर माइंस लगवा दी थी और इसी वजह से उस इलाके की जानकारी उन्हें नहीं मिली। लेकिन कुछ सालों पहले वियतनाम सरकार ने अपनी जंग के दौरान के प्लेन क्रैश की सभी जानकारी ऑनलाइन डाल दी थी और गूगल मैप्स की मदद से हमें वो लोकेशन फिर से मिल चुकी है। और वहां पर फ्रैंक अगर सब सही हुआ तो उनके सोने को बेचकर उनके पैसे दूसरे देश में उन्हें पहुंचाने का वादा करता है।
और फिर कहानी पास्ट में जाती है जिसमें ये आइडिया असल में नॉर्म का था और वो बोलता है कि वियतनाम की गवर्नमेंट ने उनके लोगों के लिए ये सोना भेजा है, लेकिन हम सभी भी यहाँ पर लड़ रहे हैं और हमें कुछ खास नहीं मिलने वाला, जिसमें ये सोना अब हमें मिला है और हमारा है और हम यहीं पर इसे गाड़ देंगे और कुछ सालों के बाद यहाँ से उसे निकाल कर अमेरिका के ब्लैक लोगों की मदद करेंगे। और वहाँ पर सभी ब्लड्स उसकी बात मान लेते हैं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर होटल में पॉल के कमरे में उसे उसका बेटा कैंग द कॉन्करर यानी कि डेविड नजर आता है और तब पॉल इस चीज से भड़क जाता है और वहाँ डेविड बताता है कि मैंने आपके मेल पढ़े थे और जंगल में आपको काफी खतरा हो सकता है, इसी वजह से मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। और ये चीज पॉल को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो अपने सभी दोस्तों को इस बारे में बताता है और वहाँ पर डेविड उनके साथ आना चाहता है, जिसमें ब्लड बताते हैं कि उसे आना है तो वो आ सकता है, लेकिन उसे सोने में हिस्सा नहीं मिलेगा। और तब डेविड भी मान जाता है और फिर एक बोट से जंगल की तरफ जाने चारों ब्लड्स डेविड और टियान आगे बढ़ते हैं और एक काफी लंबा सफर वो लोग तय करते हैं। और फिर कहानी पास्ट में जाती है जिसमें सोना गाड़ने के बाद सभी ब्लड्स रेडियो सुन रहे थे, जिसमें एक वियतनाम की फेमस रेडियो ब्रॉडकास्टर उन्हें सुनाती है कि अमेरिका में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका में ही मार दिया गया है, जो कि अमेरिका में उनके ब्लैक लोगों के लिए लड़ रहे थे। और ये अमेरिका की ये साजिश है जिसमें अमेरिका ने वियतनाम में अपने सैनिकों के साथ ब्लैक सैनिकों को भी भेजा है और उनके परिवार अभी भी अमेरिका में खतरे में है, जिसमें वहां पर काफी दंगे चल रहे हैं। साथ ही अमेरिका में ब्लैक लोगों की आबादी 11% है, लेकिन वियतनाम में 34% ब्लैक सैनिकों को जंग के लिए भेजा गया है और ये काम करके गवर्नमेंट उन्हें मरवा देना चाहती है। और इस चीज से नॉर्म को छोड़कर बाकी सभी सैनिक भड़क जाते हैं और वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं। और तब नॉर्म बताता है कि मार्टिन लूथर ने हमेशा शांति से ही बात की है और वो लोगों को अपने प्यार से देश में इक्वालिटी हासिल करवाना चाहते हैं। और अगर तुम में से कोई भी वापस जाना चाहता है तो पहले मुझे मारना होगा, वरना तुम लोग मेरा साथ दे सकते हो। और तब चारों ब्लड्स नॉर्म की बात सुनकर उसका साथ देने तैयार होते हैं। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जिसमें बोट एक मार्केट से होकर जाती है और वियतनाम में लोग उनका सामान बेचने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, जिसमें असल में वो देश अभी भी काफी गरीब होता है। और उनमें से एक आदमी पॉल के पास बार बार आता है और तब पॉल इस चीज से भड़क जाता है, जिसमें सामने वियतनाम वाला आदमी बताता है कि तुम अमेरिकन किलर्स हो और तुमने मेरे माता पिता को मारा था। और इस चीज से पॉल और भी भड़क जाता है और वहां पर बाकी लोग उन दोनों को शांत करवाते हैं। और वहां से निकलने पर पॉल बताता है कि वो PTSD यानी कि जंग के दौरान के बाद के डिप्रेशन से गुजर रहा है और मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं, जिसमें बाकी ब्लड्स बताते हैं कि ये हमारे साथ भी हो रहा है, लेकिन हम इस चीज से अब आगे बढ़ना चाहते हैं। और वहां पर सभी लोग साथ में नॉर्म को याद करते हैं। और फिर रात होने पर वो सभी लोग एक होटल में रुकते हैं और वहां से निकलकर डेविड वहां पर हेडी नाम की एक फ्रेंच लड़की से मिलता है, जिसमें वो बताता है कि मैं वियतनाम घूमने आया हूँ। और फिर वो हेडी से दोस्ती करता है और दोनों रात को एक क्लब में आते हैं, जिसमें हेडी बताती है कि मैं यहाँ अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड साइमन और सैपी के साथ एक संस्था चलाती हूँ, जिसमें वियतनाम के जंगलों में काफी सारे माइंस बॉम्ब है और हम लोग उसे निकालने का काम करते हैं जिससे लोगों की जान न जाए। और तब डेविड बताता है कि तुम लोग काफी अच्छा काम करते हो। अगले ही दिन टायन सभी ब्लड्स को जंगल में एक जगह पर छोड़ देता है और वहां पर वो उन्हें नक्शा देकर 2 दिनों के बाद मिलने कहता है। और वहां से पांचों आगे बढ़ते हैं और फिर वो लोग अपने रास्ते को ट्रैक करते हुए खेतों से आगे निकलते हैं और रात को वो लोग एक जगह पर सोते हैं। अगले दिन सुबह वो सभी लोग फिर से जंगल में आगे बढ़ते हैं और उन्हें उनकी लोकेशन के आसपास की जगह मिलती है और वहां पर उन लोगों को अब ट्रैकिंग शुरू करनी होती है, जिसमें डेविड आगे बढ़कर एक जगह पर खुदाई शुरू करता है और तब उसे एक बिस्किट मिलता है और नीचे बाकी ब्लड्स आते हैं और वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। और वहां पर ओटिस ट्रैकर से सभी चीजें देखने लगता है और बाकी लोग नक्शे से देखते हैं कि वो लोग सही जगह पर है, जिसमें वो लोग उनके बिस्किट के बॉक्स को ढूंढ लेते हैं। और तब सभी लोग मिलकर उस बक्से को खोदकर निकालते हैं और उसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि वो खाली है। और तब वहां पर सभी लोग दुखी होते हैं
और वहाँ पर ओटिस आगे चेक करता है और तब उन्हें कई सारे सिग्नल मिलते हैं जिसमें उस जगह पर धमाके के चलते सोने के बिस्किट फैल चुके होते हैं और वहाँ पर ब्लड्स एक एक करके सभी बिस्किट को निकालने में लग जाते हैं और देखते ही देखते उन्होंने उन सारे बिस्किट को ढूंढ लिया होता है। और वहाँ पर एडी कहता है कि हम सभी को ये गोल्ड ब्लैक लोगों की मदद करने में यूज़ करना होगा जैसा नॉर्म चाहता था। और तब बाकी लोग बोलते हैं कि हम सभी अपने अपने हिस्से को लेंगे और उसके बाद हम लोग जैसे चाहे उसे यूज़ करेंगे। कुछ देर बाद ओटिस आगे बढ़कर एक जगह को ढूंढ लेता है और वहां पर खुदाई करके वो लोग नॉर्म की गन और उसका कंकाल निकाल लेते हैं जिसमें उसकी मौत के बाद उन्होंने उसे वहीं पर गाड़ दिया था। और पॉल वहां नॉर्म को डेविड से मिलवाता है और वो चारों अपने लीडर को काफी याद करते ये बताकर दुखी होते हैं जिसमें वो सभी नॉर्म को वापस अमेरिका उसकी दोनों बेटी के पास लेकर जाने वाले होते। कुछ देर बाद वो सभी लोग वहाँ से निकलते और उनकी उम्र के चलते उन्हें सोना उठाने में काफ़ी तकलीफ होती है जिसमें डेविड सबसे ज़्यादा सोना उठाता है और वो उन सभी की मदद भी करता है। और एक जगह पर वो लोग थक कर रुकते हैं और तब पॉल बताता है कि उन सभी को डेविड की मदद के चलते उसे एक हिस्सा ज़रूर देना चाहिए। और तब वहाँ पर एडी भड़क कर पॉल को लालची बुलाकर उसे बिस्किट देता है और वो बताता है कि मैं जिस पॉल को जानता था वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं था। और उसके पीछे जाने पर माइंड बॉम्ब से एडी वहीं पर धमाके में उड़ जाता है और वहाँ पर ओटिस देखता है कि उस धमाके में एडी मर चुका है और वहाँ पर सभी लोग दुखी होते हैं जिसमें डेविड ने भी एक माइन पर पैर रख दिया होता है। और तब पॉल उसे वहीं पर रुकने कहता है और वहीं पर हैडी, सैपो और साइमन आते हैं और तब पॉल उन्हें गन से पकड़ लेता है जिसमें डेविड बताता है कि वो मेरे दोस्त थे। और वहाँ हैडी बताती है कि हम लोग धमाके की आवाज़ सुनकर यहाँ पर आए हैं जिसमें हम लोग भी माइंस को जंगल से निकालने का काम करते हैं। और तब पॉल के पास एक आइडिया होता है और उसने ओकलहामा में एक माइन बॉम्ब से लड़के के बचने के बारे में सुना होता है जिसमें वो आगे बढ़कर रस्सी से डेविड को बांध देता है और 3 गिनने पर उसे कूद कर भागने कहता है और फिर वो बाकी सभी लोगों को 3 गिनने पर डेविड को खींचने कहता है जिसमें वहां से डेविड भागकर धमाके से बच जाता है और वहां पर सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन पॉल वहाँ हैडी और उनके बाकी दोनों साथियों पर भरोसा नहीं करता और बाकी ब्लड्स की बात भी वो नहीं सुनता और वो बताता है कि ये लोग गवर्नमेंट में जाकर उनके बारे में बता सकते हैं। और वहाँ पर उनकी बातों से हैडी की टीम को पता चलता है कि उन लोगों ने सोने के बिस्किट ढूंढे हैं। कुछ देर बाद वो सभी लोग एडी की लाश को गाड़ देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और फिर रात को सभी लोग एक जगह पर रुककर आगे के बारे में सोचते हैं और अगर उन तीनों में से किसी ने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं उन्हें वहीं पर मार दूंगा, ये पॉल कहता है। और वहां पर डेविड हैडी से माफी मांगता है जिसमें सैपो वहां से आजाद होकर भाग जाता है और तब पॉल उसे मारने जाता है लेकिन तब तक वो काफी दूर निकल गया होता है। और वहाँ पॉल इस चीज से भड़कता है और वो बोलता है कि ये गलती डेविड की है जिसमें तुमने उन्हें ठीक से नहीं बांधा होगा। अगले दिन सुबह वो लोग टियान के पास पहुंचते हैं और तब टियान एडी के बारे में पूछता है जिसमें वो लोग बताते हैं कि वो जंगल में थकान महसूस हुई, इसी वजह से कुछ दिनों तक वहीं पर रहेगा। और तब टियान को ये चीज़ अजीब लगती है और वो वहाँ पर एक रेस्क्यू टीम भेजेगा ये बोलता है। और तब ब्लड्स उसे रोकते हैं और काफ़ी सारे पैसे ऑफर करते हैं और तब टियान पूछता है कि क्या तुम लोगों ने उसे मार दिया। और तब ब्लड्स मना करते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर एक माइन फील्ड पर पैर रखकर वो मारा गया। और वहीं पर वियतनामी गुंडे सैपो को पकड़ कर लाते हैं। वो लोग ब्लड से सोने के बिस्किट मांगते हैं और अगर उन्होंने नहीं दिए तो वो सैपो को मार देने की धमकी देते हैं। और तब ब्लड्स मना कर देते हैं लेकिन फिर वो लोग बिस्किट को ढूंढ लेते हैं और तब ब्लड्स उन्हें शेयर करने की बात करते हैं जिसमें एक गुंडा उन्हें एक बिस्किट का टुकड़ा शेयर में देता है और वो धमकाता है, साथ ही बताता है कि ये हमारे लोगों का है। और तब पॉल बताता है कि ये अमेरिकन्स का है जो कि उन्हें मिला था। और वहीं पर सैपो भागता है जिसमें वो एक माइन बॉम्ब से वहीं पर उठकर मारा जाता है और बाकी लोग वहां पर लड़ाई करते हैं जिसमें गुंडे उन्हें मार देते हैं और मौका मिलने पर एक गुंडा वहां से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है जिसमें वो लोग देखते हैं कि डेविड के पैर में चोट लगी है और वो चल नहीं सकता। और तब मैल और ओटिस उसका इलाज करते हैं और टियान देखता है कि उसकी गाड़ी में भी गोलियां लगी और गैस लीक के कारण अब वो भी नहीं चल सकती, जिसमें पॉल भड़का हुआ होता है और वो बताता है कि जंगल में किसी का भी ऐसा आना संयोग नहीं हो सकता जिसमें विनी या फ्रैंक ने उसे धोखा दिया है।
और तब ऑटिस बताता है कि विनी ऐसा नहीं कर सकती, जिसमें ट्यान बताता है कि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है और हमें चलकर जाना होगा। और वहाँ पॉल को लगता है कि ट्यान भी उन गुंडों से मिला होगा और तब ट्यान मना करता है और पॉल वहाँ बाकी लोगों पर भड़क जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और तब पॉल अपने हिस्से को खुद से वहाँ से निकाल लेगा ये बोलकर अपने बैग के साथ चला जाता है। और तब ट्यान बाकी लोगों को बताता है कि मैं उन सोने को बेचकर तुम्हें तुम्हारे पैसे दिला सकता हूँ। और तब वहाँ हैडी भी उनका शेयर मांगती है और तब मेल और ओटिस तैयार हो जाते हैं और फिर वो सभी लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें डेविड की हालत काफ़ी ख़राब होने की वजह से वो लोग पास के एक मंदिर में रुकते हैं और वहाँ पर ओटिस और मेल डेविड का ध्यान रखते हैं। और डेविड के पास एक लेटर पॉल ने छोड़ा होता है और अगर उसे कुछ भी हो गया तभी ही उसे ओपन करने कहा होता है, जिसमें डेविड अपने पिता के बुरे बर्ताव से काफ़ी दुखी होता है और वो कभी भी ऐसे नहीं थे ये वो बताता है। और तब हैडी उसे संभालती है। दूसरी तरफ पॉल के आगे बढ़ने पर उसे एक सांप काट लेता है और उसकी हालत खराब होती है और उसके बैग को पेड़ में फंसने पर वो नीचे गिरता है और बैग ऊपर ही लटका होता है और पॉल के दिमाग पर अब जहर का असर चढ़ता है और वो वहां से बैग छोड़कर ही आगे बढ़ता है, जिसमें उसे आगे बढ़ने पर सच्ची में उसके कहे मुताबिक नॉर्म नजर आता है और पॉल नॉर्म को कहता है कि चले जाओ। और तब वहाँ नॉर्म अपने पेट में एक गोली दिखाता है और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें प्लेन में वो सभी लोग वियतनामी सैनिकों से लड़ रहे थे और एक वियतनामी सैनिक काफ़ी तेज़ी से छुप कर पीछे से आता है और वो पॉल और नॉर्म को मारने जाता है। और तब नॉर्म पीछे क्रॉस फायरिंग करता है, जिसमें उस सैनिक के साथ साथ नॉर्म को भी एक गोली लगती है और पॉल नॉर्म को देखता है, जिसमें वो प्रेजेंट में आगे बढ़ता है और वो पॉल को इन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने कहता है। और ये चीज़ हमें भी समझती है कि पॉल हमेशा से खुद को नॉर्म का कातिल समझता था और इसी वजह से उसे नॉर्म अभी तक नजर आता था और उसे जंग के चलते बाकी लोगों से ज़्यादा PTSD हुआ था। और वहाँ नॉर्म कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी पहले माफ़ कर दिया है और तुम भी इन चीज़ों को अब भूल जाओ। और तब पॉल काफ़ी ज़्यादा रोता है। कुछ देर बाद पॉल एक जगह पर खुदाई करता है और वहाँ पर गुंडे आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके दोस्त और सोना कहाँ पर है ये पूछते हैं। और तब पॉल बताता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद यहाँ से निकल गए होंगे और वो सभी मेरे भाई हैं, जिसमें तुम उन्हें कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। और तब वो गुंडे पॉल को वहीं पर मार देते और उसी के खोदे हुए गड्ढे में काट देते। और तब तक मंदिर के पास ओटिस ने फ्रैंक को सौदे के लिए बुलाया होता है, जिसमें डेविड को मेल उनकी एक गन देता है और हमें भी फ्रैंक पर पूरा भरोसा नहीं है ये वो बताते हैं। कुछ देर बाद फ्रैंक वहां पर आता है और वो हैडी और ओटिस से मिलता है, जिसमें फ्रैंक के साथ वही गुंडे होते जो कि उनका सोना लेने आए थे। इस बारे में ओटिस समझ जाता है कि उसी ने सोना चुराने के लिए गुंडों को भेजा था, जिससे उसे शेयर ना देना पड़े। और वहाँ वो पूछता है कि क्या विनी को भी इस बारे में पता है और तब फ्रैंक मना करता है और वो गुंडे देखते हैं कि बैग में सोना नहीं है और वहीं पर सभी लोग फ्रैंक और उनके गुंडों को मारने लगते हैं और देखते ही देखते ओटिस की टीम सभी गुंडों को खत्म कर देती है। और फ्रैंक वहां पर एक ग्रेनेड फेंकता है, जिसमें उसके धमाके रोकने में मेल ग्रेनेड पर कूद पड़ता है और मारा जाता है। और फ्रैंक वहां पर ओटिस को भी मारने आता है और तब पीछे से डेविड उसे मार देता है और वो सभी लोग मेल के मरने से काफी दुखी होते हैं। कुछ दिनों के बाद डेविड अपने पिता का लेटर देखता है, जिसमें वो उन्हें बताते हैं कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और ये चीज मुझे कभी भी तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। और मेल की पत्नी और बेटे को मेल के हिस्से के पैसे भेज दिए जाते हैं और एडी के हिस्से को ब्लैक लाइव्स मैटर की संस्था में डोनेट कर दिया जाता है, जो कि अराउंड $2 मिलियन होते हैं। दूसरी तरफ वियतनाम में हैडी और उसका दोस्त साइमन उन्हें मिले हुए पैसे अपने संस्थान में सैपो के नाम पर डोनेट करते हैं और वो लोग माइंस निकालने के साथ साथ माइंस में घायल होने वाले विक्टिम बच्चों की सेवा में उन्हें यूज करते हैं। और ट्यान ने भी अब अपनी टूरिस्ट कंपनी खोल दी होती है। दूसरी तरफ अमेरिका में नॉर्म के अवशेषों को सम्मान के साथ लाया जाता है, जिसमें वहां पर उसकी दोनों बेटियां भी होती है और वो नॉर्म को याद किया जाता है। और फिर अंत में विनी के घर पर ओटिस आता है और वो बताता है कि अब मैं सच जानकर वापस घर नहीं जा सकता, जिसमें वो विनी और अपनी बेटी से मिलता है और वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म डा 5 ब्लड्स यहीं पर खत्म होती है।